दोस्तों हमारे फ्रूट प्लांट में बहुत अच्छी से हार्वेस्टिंग मिल रही है, लेकिन समय से पहले हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ परेशानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरा देख के हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस परेशानी को कैसे हल कर सकूं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इस प्लांट को लेकर कितनी परेशानियाँ हैं और इसका कौन कौन उपाय है। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ तो उपाय ज़रूर शेयर करें, अपना अनुभव शेयर करें। वेलकम टू माई चैनल दोस्तों, एसके टेरेस एंड गार्डन टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ बहुत परेशानियां आ जाती हैं हमारे गार्डनिंग में। तो देखिए, जैसे हमारे पास जो इतने सारे अमरूद फरे हुए हैं, लेकिन अब इन्हें समय से पहले तोड़ने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अगर नहीं तोड़ते हैं तो बहुत सारे अमरूद इस तरह से देखिए चूहे गिलहरी खा के ख़राब कर दे रहे हैं। तो आज हम इसे तोड़ लेते हैं और देखिए कितने सारे इस पर अमरूद हैं, लेकिन सारों को तोड़ना पड़ेगा। जो खाने लायक है तोड़ें। इसको हमने पॉलीथीन में बांध के रख दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्लास्टिक को इसने काट करके और पूरा अमरूद रोज़ जो है 2 से 3 अमरूद खा जा रहे हैं। तो इस अमरूदों को आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और आप भी इस तरह से बाल्टी में अमरूद बहुत सारे लगा सकते हैं। अगर आपके पास गिलहरी नहीं है तो आप जो है इसे छोड़ भी सकते हैं। देखिए जितने अमरूद हैं इन सबों को देखिए, इसको भी इधर से देखिए इधर से खाना शुरू कर दी है। तो सारे अमरूदों को ये खाती जा रही हैं, और तो इसलिए इसे तोड़ना ज़रूरी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, और इनसे बचाने का कोई तरीका आपके पास पता हो तो आप उसे भी हमें शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अब जो है खाने लायक हो गया है, इसे दबाने से पिचक जा रहा है, लेकिन इसे खा करके गिलहरी ने ख़राब कर दिया है अंदर तक। तो इसे अब फेंकना ही पड़ेगा। तो इसको हम यहीं रख देंगे ताकि गिलहरी आए तो इसी को खाए, और बाकी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ऊपर जो अभी नए नए अमरूद इस तरह से आ रहे हैं, देखिए इतने छोटे। अगर गिलहरी छोटे अभी रखे हुए अमरूद को खाने लगेगी तो ये सारे अमरूद शायद बच जाएं। तो ऐसा ही करते हैं कि इसे जो है हम इसी में छोड़ देते हैं और बाकी अमरूदों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आइए फटाफट सारे अमरूदों को हम काट लेते हैं और इसे भले ही रख देंगे। हालांकि ये खाने लायक हो गए हैं, ये से अच्छे से खाया जा सकता है। ये बहुत ही मीठे होते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है कैसा होता है। ये इस तरह से फाड़ेंगे जब इसे, तो देखिए अंदर जो है बिल्कुल लाल होता है, देखिए। तो इसको हम इसी में छोड़ देते हैं कि आगे अपना खाएगी, बाकी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने गार्डन में बहुत सारे अमरूद लगा सकते हैं और उसे हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं बहुत ही कम देख रेख में। फ्लावरिंग के समय थोड़ी सी खाद देनी होती है, सीवीड वगैरह या बर्मी कंपोज और कैल्शियम युक्त खाद दे देंगे तो बहुत अच्छे से ये आपको इतने बड़े बड़े साइज़ के अमरूद मिल जाएंगे। और चूँकि बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद दी गई है तो बिल्कुल ही ये स्वादिष्ट लगेंगे। तो देखिए हमने इतना हार्वेस्ट कर लिया, ऊपर के भी सारे हार्वेस्ट कर लेते हैं। नीचे का हमने हार्वेस्ट कर लिया जो नीचे हमारे पड़े थे, और ऊपर के भी जितने अमरूद हैं सबको हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर की साइज का भी इस तरह से ये अमरूद खाना शुरू कर दी हैं। तो इसे छोड़ना अब बेकार है, फटाफट हम सारे को हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब आइए इस साइड को तो कर लिए हमने, इतना एक साइड से इतना अमरूद हमें मिल गया। अब उस साइड से भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। बाकी हम इसे रख देंगे तो भी ये पक जाएंगे पेपर में लपेट के। हालांकि ऐसे हो गए हैं कि खाने लायक हैं, लेकिन जो एकदम नर्म लोग खाएंगे उनके लिए इसे थोड़ा सा रखना होगा। तो इतने सारे अमरूद हमने हार्वेस्ट कर लिया, और ऊपर के अमरूदों को छोड़ दे रहे हैं कि एक और बड़ा है, इसे भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इतना हार्वेस्ट कर लिया, और इस पौधे पे भी और भी अमरूद लगे हुए हैं। आइए उन्हें दिखा। गिलहरियों से बचाने के लिए देखिए हमारे इतना बड़ा जो है अनार ये लगा है, इसे भी हमने प्लास्टिक में बांध दिया है। तो जिस पे जितने अनार लगे हैं उस पे सबको हमने प्लास्टिक या कैरी बैग में इसे बांध दिया है, ताकि ये शायद बच जाए।
अब वैसे पकना शुरू हो रहे हैं, जो लाल होना शुरू हो गए हैं। तो जब तक लाल नहीं हो जाते तब तक इसी पे रहने देंगे। और इसके बाद ही हमारे नींबू के प्लांट में भी नींबू लगे हुए हैं, लेकिन इसमें देखिए पत्ते ख़राब हो रहे हैं, तो इस पर फंगिसाइड छिड़कने की ज़रूरत है। इस पर जो है देखिए नींबू तो लगे हुए हैं काम भर के, लेकिन अब नींबू नहीं आ रहे, तो इस पर कुछ उपाय करने होंगे जिससे कि इनमें फूल आना शुरू हो, दोबारा से नींबू बनने लगे। हमने अब तक इनको गिलहरी से इसी तरह से बचाया है। जो भी अमरूद हैं उसको प्लास्टिक में बांध दिए, लेकिन अब कल से जो देख रहे हैं ये प्लास्टिक को भी अब काट के खाना शुरू कर दिए हैं। तो सारे अमरूदों को ऊपर बांध देते हैं, शायद ऊपर की तरफ का ये ना खाए। इस तरह गिलहरियों से बचाने के लिए देखिए इनके प्लांट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखिए इतनी ग्रोथ अच्छी से हो रही है, और इसमें देखिए फूल भी आना शुरू हो रहे हैं। तो इस फूल को भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि पौधा बहुत मजबूत हो चुका है और अपने आप जो है किसी बिना सहारे के स्टैंड है, तो ये फल ले सकता है। इधर देखिए हमारे बैगन भी अच्छे से, पुराने जो लगाए थे इससे पहले, उनमें अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है और बहुत सारे इसमें बैगन देखिए बन रहे हैं। तो इस तरह से आप बैगन भी इतने छोटे प्लास्टिक ग्रो बैग में अगर अच्छा सॉइल मीडिया बनाते हैं तो लगा सकते हैं और अच्छे से बैगन पा सकते हैं। ये बैगन अभी बहुत नरम है, लेकिन अभी से हम हार्वेस्ट कर लेंगे, ताकि ये जो छोटे छोटे बैगन हमारे लग रहे हैं इतने सारे, देखिए बहुत सारे बैगन इस पर लग रहे हैं, तो ये जल्दी से बढ़ेंगे अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं इन सबों को। तो बड़े वालों को इसमें हमने कई सारे बैगन हार्वेस्ट किए, लेकिन अभी भी इस पर बैगन आते जा रहे हैं। तो ये पुराना बैगन है, उससे 1-2 महीने पहले इसे हमने लगाया था, तो इससे हार्वेस्टिंग मिल रही। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे अब तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से ग्रो बैगों में मैं गार्डनिंग करता रहता हूँ और बहुत सारे वेजिटेबल भी लगाता रहता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।